क्या होगा कि ऐसे सुपरमैन जिनके अंदर अच्छाई जैसी कुछ चीज ना हो, हेल्पिंग जैसा उनमें कोई पैशन ना हो, कोई इमोशन ना हो, तो वो सुपरमैन कैसे होंगे और वो ओरिजिनल सुपरमैन से कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड यप, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कवर कर रहे हैं 6 मोस्ट इवल वर्जन्स ऑफ सुपरमैन दैट आर वे मोर पावरफुल देन ओरिजिनल सुपरमैन। सो लेट्स गो। नंबर 6, अल्ट्रामैन। सो इवल सुपरमैन की लिस्ट में नंबर 6 पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अर्थ 3 से बिलोंग करता है और रूथलेसली ब्रूटल है। अल्ट्रामैन एक्चुअली में एक एलियन है जिसे क्रिप्टोनाइट से पावर मिली है, बट इमेजिन ये किया जाता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट था जिसे एलियंस ने पावर थी। खैर जो भी हो, अल्ट्रामैन के पास सुपरमैन जैसे ही पावर्स हैं, बट इतनी पावर अल्ट्रामैन को खुश नहीं कर सकी। एंड देन उसने दिमाग में बैठा लिया कि किसी भी तरीके से कॉन्कर करो, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। अल्ट्रामैन की टीम का नाम क्राइम सिंडिकेट है और वो अपनी अर्थ पर किसी को भी नहीं बख्शते। अब वो सुपरमैन से कैसे पावरफुल है तो सिंपल है यार, सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस एक्चुअली क्रिप्टोनाइट है और अल्ट्रामैन को तो पावर ही क्रिप्टोनाइट से मिली है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्रिप्टोनाइट से बना हुआ सुपरमैन ओरिजिनल सुपरमैन से कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 5, बिज़ारो। डीसी का सबसे पहला सिग्निफिकेंट इवल सुपरमैन वर्जन एक्चुअली 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ जो कि बिज़ारो था। अब बिज़ारो के बारे में क्या कहूँ, एक ऐसा सुपरमैन वर्जन जो कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट था और एक डेडलिएस्ट विलन बन गया। अब वो कहीं कहीं पर खुद को हीरो भी प्रूव कर चुका है, बट क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा ज्यादा ही कमजोर है इसीलिए उसे मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना बहुत ही इजी है। बट ये बंदा है इनोसेंट। बिज़ारो के पास सुपरमैन के जैसी सारी पावर्स हैं, लाइक सारी की सारी, बट जो चीज बिज़ारो को स्पेशल बनाती है वो है क्रिप्टोनाइट का बिज़ारो पर असर ना होना एंड लाइक सुपरमैन के हर पावर को रिवर्स करने की एबिलिटी का होना। एंड दिस मेक्स बिज़ारो वन ऑफ द बेस्ट इवल सुपरमैन वर्जन्स हु कैन जस्ट डिस्ट्रॉय सुपरमैन। नंबर 4, हैंक शॉ। एक और मर्डरस सुपरमैन वर्जन जो कि ऑलरेडी एक सुपर विलन है जिसने सुपरमैन को मारने से ज्यादा सुपरमैन को बदनाम किया है। हैंक शॉ की पूरी बॉडी क्रिप्टोनियन मेटल से बनी है जिसमें सुपरमैन का डीएनए यूज हुआ है। ये क्रिप्टोनियन साइबोर्ग हर वो एबिलिटी ऑन करता है जो कि सुपरमैन के पास है। हाउएवर हैंक शॉ के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी हैं जो कि सुपरमैन से इस इवल को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती हैं, जैसे कि हर मशीन को अपने आर्मर बॉडी की वजह से कंट्रोल कर लेना और उसे अपने पर्पस के लिए यूज करना। हैंक शॉ ने मंगोल के साथ मिलकर पूरी कॉस्ट सिटी तबाह कर दी थी, जो कि शो करता है कि हैंक शॉ सुपरमैन को टफ टाइम देगा। नंबर 3, इनजस्टिस सुपरमैन। सो काइंड ऑफ इनजस्टिस सुपरमैन को हम पूरी तरह से विलन नहीं कह सकते क्योंकि वो हीरो होता है अपने मल्टीवर्स में, बट जोकर जब उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देता है तो उसका बदला वो जोकर से कुछ इस तरह से लेता है कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर घुसा देता है, आई मीन हाथ। खैर इसके बाद वो किसी की नहीं सुनता और एक के बाद सबकी सिट्टी बिट्टी एक कर देता है। एंड इसी रास्ते में वो पहले शज़ैम और फिर मार्शियन मैन हंटर का ब्रूटली मर्डर कर देता है। बट यहाँ पर कुछ स्टोरी डिफरेंस है क्योंकि इनजस्टिस कार्टून सीरीज में वो किसी का मर्डर नहीं करता, बट कॉमिक्स में वो शज़ैम और मार्शियन मैन हंटर को मार देता है। खैर इनजस्टिस सुपरमैन को अर्थ 22 का सुपरमैन भी नहीं हरा पाता क्योंकि इनजस्टिस सुपरमैन उसके लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। एंड इसी वजह से इनजस्टिस सुपरमैन को हमने नंबर 3 पर रखा है क्योंकि अगर वो अर्थ 22 के सुपरमैन को हरा सकता है तो वो किसी भी सुपरमैन को हरा सकता है। नंबर 2, लॉर्ड सुपरमैन। एक अल्टरनेट रियलिटी से बिलोंग करने वाला लॉर्ड सुपरमैन अपनी जस्टिस लीग क्रिएट करता है जिसका नाम लॉर्ड जस्टिस होता है। लॉर्ड सुपरमैन इजीली डूम्सडे को हरा चुका है और अगर आपको लगता है कि डूम्सडे को हराना इतना आसान है तो एक्चुअली डूम्सडे और ओरिजिनल सुपरमैन की फाइट हो चुकी है और डूम्सडे ने ना सिर्फ सुपरमैन को हरा दिया था बल्कि सुपरमैन को मार दिया था। या उसने सुपरमैन को हराया नहीं बल्कि मार ही दिया। इसके अलावा लॉर्ड सुपरमैन हर वो पावर ऑन करता है जो कि सुपरमैन के पास है। एंड जस्टिस लीग की एक एपिसोड में लॉर्ड जस्टिस की फाइट हो चुकी है जस्टिस लीग से, जहां पर लॉर्ड सुपरमैन ओरिजिनल सुपरमैन को तकरीबन हरा ही देता है, बट लेक्स लूथर एक वेपन को यूज करके लॉर्ड सुपरमैन की पावर्स को ही खत्म कर देता है। एंड पर्सनली मुझे लॉर्ड सुपरमैन का सूट काफी अच्छा लगा और अगर लेक्स लूथर की मशीन की वजह से लॉर्ड सुपरमैन की पावर्स न जाती तो डेफिनेटली सुपरमैन अपनी पावर्स खो देता। So in our list, Lord Superman is the second most powerful evil version of Superman. So finally at number 1, Superdome. सुपरमैन और डूम्सडे का मैड कॉम्बिनेशन सुपरडोम एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि अर्थ 45 से बिलोंग करता है। इस सुपरमैन को एक्चुअली में लुइस लेन और जिमी ऑल्सन ने बनाया था ताकि अपनी दुनिया को बचाया जा सके,
बट ओवर को अपने डिजाइन को थोड़ा सा ईवल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सुपरडोम ने अपने प्लेनेट को तबाह कर दिया। इस बीस्ट को रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल था क्योंकि ही जस्ट डिडंट केयर फॉर एनीवन। वो कितना पावरफुल था इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि अर्थ 45 के लेक्स लूथर ने भी अपने घुटने इसके सामने टेक दिए और खुद को सुपरडोम के साथ अलाइन कर लिया, क्योंकि इस बीस्ट को रोकना वहां के किसी भी हीरो या सुपर विलन के बस में नहीं था। एंड इसी के साथ साथ हमारी आज की इस लिस्ट का होता है यहीं पर एंड अप। आई होप कि हमारी आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जरूर शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा ईवल वर्जन ऑफ सुपरमैन अच्छा लगा। और अगर आप इसी तरह की मूवीएटिक और फिल्मेटिक टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी को टन करके ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि हमारी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। फी अमानिल्लाह।